Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Animals Giving Birth. We have read that living things possess certain features that non-living things do not possess. One such feature is that living things produce more of their own kind. This process is called reproduction. Why do animals reproduce? You know that no living thing lives forever. Therefore, in order to continue their race, animals produce their young ones. If living things did not reproduce, all living things would slowly die out and disappear from the earth. अब देखिए लिविंग थिंग्स जो हैं का एक फीचर है कि वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके मतलब अपनी ही जैसे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. ओके बट वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें या प्लांट्स की बात करें या फिर आप एनिमल्स की बात करें, कोई भी लिविंग बीइंग है वो हमेशा तो जिंदा नहीं रहता. ओके तो इसीलिए अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके और अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो अर्थ में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. All animals reproduce, but they reproduce in different ways. Some animals give birth to babies. These babies then grow up and become adults. Cows, horses, monkeys, cat, etc. are some such animals. Some animals lay eggs. Babies develop inside the eggs and then come out of them. Birds, fish, frogs, snakes, etc. are some egg-laying eggs. अब रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो डिफरेंट है. ओके एक तो होता है कि जो कुछ एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक दीज एनिमल्स, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर उनके एग्स से उनके जो बेबीज है वो हैच आउट होके बाहर आते हैं. ओके एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. अब उन एनिमल्स की बात करते हैं जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं. द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज आर नोन एज मैमल्स. Mammals are the most developed among all animals. Most of them live on land, have hair on their bodies and breathe through the lungs. Human beings are also mammals. Look at the picture of some animals and their babies shown on the next page. अब जो animals अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें कहते हैं mammals. ओके ये मोस्ट डेवलप्ड हैं अमंग ऑल एनिमल्स और ज़्यादातर ये इनमें से लैंड पे रहते हैं, इनकी बॉडी में हेयर होते हैं और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी मैमल्स हैं, राइट. The babies of mammals resemble their parents. They first grow in their mother's body for several days. They take nutrients from the food their mother eats. Once they are fully grown, they come out of the mother's body. In the beginning, babies feed on the milk produced by their mothers. Gradually, they grow and start eating other things themselves. अब देखिए जो बेबीज होते हैं मैमल्स के वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. रिजेंबल मीन्स अपने पेरेंट्स की शक्ल से वो मिलते हैं. ओके तो पहले अपनी मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, अपनी जो उनकी मदर खाना खाती है उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जैसे ये फुली ग्रो हो जाते हैं फिर ये मदर की बॉडी से बाहर आ जाते हैं. शुरुआत में जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं फिर वो अपने आप से खाना स्टार्ट कर देते हैं. ओके सम अनयूजुअल मैमल्स. Whales and dolphins live in water and look like fish, but they are mammals. They give birth to babies. A bat looks like a bird, but it is a mammal. It is the only flying mammal. It gives birth to babies. The duck-billed platypus and the spiny anteater are mammals, but they lay eggs to reproduce. अच्छा आपने देखा वो whales and dolphins water में रहते हैं, है ना. आप ये फिश की तरह दिखते हैं, बट एक्चुअली में ये मैमल होते हैं. ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं. बैट आपका बैट क्या है, बर्ड की तरह दिखता है क्योंकि वो फ्लाई भी करता है, बट एक्चुअली में ये मैमल है. ओके एंड ये इकलौता फ्लाइंग मैमल है. ओके इसी तरह से डक बिल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर जो है ये मैमल्स हैं, बट ये एग्स ले करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. ओके नाउ एनिमल्स दैट ले एग्स. Many animals like birds, fish, insects, snakes, frogs, lizards, and crocodiles reproduce by laying eggs. The babies develop inside the eggs and come out when the eggs hatch. देखिए ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे एग्स ले करते हैं. ओके इनके जो बेबीज होते हैं वो एग्स के अंदर डेवलप होते हैं और जब एग हैच हो जाता है उसके बाद ये बाहर आते हैं. ओके An egg has a thin but hard shell called the egg shell. It protects the baby developing inside. In the center of the egg is the yolk. It is yellow in color and rich in fats and minerals. The yolk has a developing baby called the embryo.
The yolk provides food to the embryo. Around the yolk is a white jelly-like substance called the albumin. The albumin is rich in proteins and protects the embryo. An egg also has an air sac for the growing baby to breathe till the egg hatches. Egg आपने देखा होगा एक थिन लेकिन हार्ड शेल होता है जिसे हम एग शेल कहते हैं. तो ये बेबी जो डेवलप हो रहा होता है ना इनसाइड, उसके अंदर उसको ये प्रोटेक्ट करता है. फिर एग के सेंटर में होता है एक यॉक जो येलो कलर का होता है. ओके, एंड दैट इज रिच इन फैट्स एंड मिनरल्स. यॉक में होता है डेवलपिंग बेबी जिसे कहते हैं एम्ब्रियो. तो यॉक जो है वो उस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. फिर एम्ब्रियो आपका जो यॉक है उसके अराउंड एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का होता है, उसे कहते हैं एल्बुमिन. ओके, एल्बुमिन होता है रिच इन प्रोटीन्स एंड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा एग में ना एयर सैक भी होता है जिससे जो ग्रोइंग बेबी है वो ब्रीथ करता है जब तक कि एग हैच होता है. राइट. बर्ड्स. All birds lay eggs. Most of them build nests to lay their eggs and raise their babies in. After laying eggs, a mother bird provides the heat of her body to the eggs by sitting on them. It is called incubation. By the warmth of the mother's body, the embryo inside an egg starts developing. When the embryo is fully developed and turns into a baby bird, it comes out of the egg on its own. It is called hatching. अब birds के बारे में आपको पता है कि सारी birds जो eggs lay करती हैं. ओके, और इसके बाद जैसे अपने नेस्ट में वो एग्स ले करती हैं, फिर जो मदर बर्ड होती हैं उन एग्स पे वो बैठती हैं, उनको वार्म करती हैं. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्यूबेशन. फिर जो मदर की बॉडी से जो वार्मथ मिलती है, जो एम्ब्रियो होता है ना एग के अंदर, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. और जैसे ही एम्ब्रियो फुली डेवलप होता है ये बेबी बर्ड में टर्न हो जाता है और फिर ये एग से बाहर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट एम्फीबियंस. Amphibians are animals that live both on land and in water. A frog is an amphibian. A frog lays eggs in clusters in water. These clusters, called spawn, are covered by a moist gel-like substance. It protects the eggs from getting dried up. An egg first develops into a fish-like tadpole having a tail. एम्फीबियंस आपके कौन से एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में ही रहते हैं. फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. राइट. फ्रॉग जो है वाटर में आपके अंडे देता है, वो भी झुंड में देता है, क्लस्टर्स होते हैं. तो ये जो क्लस्टर्स है इन्हें कहा जाता है स्पॉन. एंड आपके कवर्ड होते हैं जेल लाइक सब्सटेंस से. तो ये क्या करता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है ये अंडों को ड्राई होने से बचाता है. तो जो एग होता है पहले वो एक फिश जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसे कहते हैं टेडपोल. ओके, एग से बनता है. उसके एग के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो होता है टेडपोल, जो फिश जैसा दिखता है. आपने कई बार देखा भी होगा बारिश के टाइम पे, जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा जो स्टेगनेट वाटर होता है उसमें आपको फिश जैसे सब्सटेंस तैरते हुए नजर आएंगे. एक्चुअल में वो टेडपोल भी होते हैं. ओके, फिर आता है आपका मेटामॉर्फ और उसके बाद आपका बनता है एडल्ट फ्रॉग. राइट. The tadpole swims in water with fins and breathes only through its gills. Gradually, the tadpole begins to change. First, its back legs develop, then front legs develop. Now, it becomes a froglet with a short tail. Finally, the tail disappears and becomes an adult frog. This process of a tadpole changing into an adult frog is called metamorphosis. The adult frog breathes through its lungs and moist skin. अब tadpole क्योंकि आपका फिश जैसा दिखता है, स्विम करता है वाटर में फिन्स की हेल्प से और ब्रीथ करता है गिल से क्योंकि ये वाटर में होता है. फिर धीरे धीरे जो आपका टेडपोल है ग्रेजुअली चेंज होना शुरू होता है. पहले इसके बैक लेग्स डेवलप होते हैं, फिर इसके फ्रंट लेग्स डेवलप होते हैं, फिर ये फ्रॉगलेट बन जाता है जिसका छोटी सी पूंछ होती है. फिर फाइनली टेल भी डिसअपियर हो जाती है और ये एडल्ट फ्रॉग बनता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. ओके, तो जो आपका फ्रॉग है वो अपने लंग्स से ब्रीथ करता है एंड मॉइस्ट स्किन से भी. ओके, नेक्स्ट फिश. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिश. मोस्ट फिश ले एग्स बट अ वेरी फ्यू ऑफ देम गिव बर्थ टू लाइव बेबीज. Egg laying fish usually lay thousands of eggs at a time. Though they lay eggs in protected areas such as plants and rocks, only very few eggs survive. Most of the eggs are eaten by the other bigger fish. The eggs that survive later grow into baby fish called fry. अब देखिए दो तरह की आपके फिश होती हैं. ओके, तो ज़्यादातर जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं. बट
इतने वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करते हैं एक टाइम पे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे एग्स होते हैं जो हैच आउट होते हैं जिनमें से बेबी फिश निकलती हैं। हालांकि वे प्रोटेक्टेड एरिया में अपने एग्स ले करते हैं, बट क्या होता है कि इनमें से ज़्यादातर जो एग्स हैं इनको बड़ी फिश खा लेती हैं। ओके, और जो एग सर्वाइव कर पाते हैं और फिर वो बेबी फिश में ग्रो करते हैं, उस बेबी फिश को कहा जाता है फ्राई। सच एन इंटरेस्टिंग नेम। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स। Insects like houseflies, butterflies and cockroaches also lay eggs. Their life cycle also shows metamorphosis. A butterfly has 4 stages in its life cycle. First, the butterfly lays an egg on a leaf. The egg develops into a larva. It looks quite different from an adult butterfly. It looks more like a worm. The larva of a butterfly is called a caterpillar. देखिए जो इंसेक्ट्स हैं ये एग्स ले करते हैं आपके, ओके, और ये इनका जो लाइफ साइकिल है ये भी मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो बटरफ्लाई है वो एग्स ले करती है, ओके, फिर एग जो है लार्वा में डेवलप हो जाता है, एंड लार्वा जो होता है बटरफ्लाई का उसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, ओके। और ये एडल्ट बटरफ्लाई से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है, ये एक ना वर्म की तरह दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द कैटरपिलर और लार्वा, ओके। The larva feeds on leaves and grows. After some time, it spins a covering called the cocoon around itself. It is now called a pupa. Gradually, the pupa develops and finally the cocoon is broken and an adult butterfly comes out. Insects like cockroaches and grasshoppers have 3 stages in their life cycle. अब देखिए लार्वा जो है आपका बटरफ्लाई का वो लीव्स खाता है, देन ग्रो करता है, फिर कुछ टाइम के बाद ये ना एक कवरिंग को स्पिन करता है अपने अराउंड, विच इज नोन एज कोकून। इसको कहा जाता है फिर प्यूपा। फिर ग्रेजुअली प्यूपा डेवलप होता है और फाइनली कोकून आपका ब्रेक हो जाता है और एक एडल्ट बटरफ्लाई उसमें से निकलती है। कॉकरोचेस एंड ग्रास होपर की बात करें तो इनमें 3 स्टेजेस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। फर्स्ट, द एग इज हैच्ड एंड अ बेबी इंसेक्ट कम्स आउट। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द एडल्ट इंसेक्ट। इट इज कॉल्ड द nymph. As the nymph grows, it sheds a skin. The shedding of a skin is called molting. After molting many times, the nymph turns into an adult. तो सबसे पहले ये एग हैच करते हैं, उसमें से ना बेबी इंसेक्ट निकलता है और बेबी इंसेक्ट बिल्कुल एडल्ट इंसेक्ट की तरह दिखता है, तो बेबी इंसेक्ट को कहते हैं निम्फ। अब जैसे जैसे निम्फ ग्रो होता है तो अपनी स्किन को शेड करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग, राइट। और मोल्टिंग जब बहुत बार हो जाती है इसके बाद जो निम्फ है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स। Reptiles are animals with backbone. They breathe through the lungs. Their skin is covered with hard, dry scales. Lizards, snakes, crocodiles, tortoise, etc. are some common reptiles. अच्छा देखिए, reptiles आपके वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और ये लंग्स के थ्रू आपके ब्रीथ करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये सारी आपके reptiles हैं, ओके, कॉमन reptiles हैं। Most reptiles lay eggs, but a very few snakes and lizards give birth to babies. The eggs of crocodiles and tortoises are hard-shelled. Turtles, snakes, and most lizards lay eggs with softer, leathery shells. Reptiles do not incubate their eggs. Their eggs incubate by getting warmth from the sunlight. आपके ज़्यादातर जो reptiles होते हैं वो eggs lay करते हैं। अगर crocodile and tortoise की egg की बात करें तो वो hard shell होते हैं। Turtles, snakes and जो ज़्यादातर lizards जो eggs lay करते हैं उनके soft, leathery shells होते हैं। रेप्टाइल्स अपने एग्स को इंक्यूबेट नहीं करते हैं, एक्चुअली इनके जो एग्स है वो इंक्यूबेट होते हैं सनलाइट की वार्मथ से, ओके। केयर ऑफ द यंग। इन द सेम वे योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ यू, मोस्ट एनिमल्स टेक केयर ऑफ द एग्स एंड बेबीज। मैमल्स टेक केयर ऑफ द बेबीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जैसे आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपने एग्स और बेबीज की देखभाल करते हैं। मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज की देखभाल काफ़ी लंबे टाइम तक करते हैं, ओके। They hold their babies inside their body before giving birth to them. After birth, the babies feed on their milk. Monkeys carry their babies around and feed them. अच्छा, ये जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पहले तो अपने बेबी बर्थ देने से पहले अपनी बॉडी के इनसाइड उनको होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद ये उनको जैसे वो उनकी बॉडी से बाहर आते हैं उनको दूध पिलाते हैं। मंकीज अपने बेबीज को कैरी करते हैं अपने साथ, ओके। फीमेल कैंगरू इज अ मैमल दैट हैज अ पाउच ऑन हर बॉडी, शी कीप्स अ बेबी इन इट। कैंगरू में आपने देखा होगा इसका पाउच होता है जिसमें अपना बेबी को रखता है, ओके। क्रोकोडाइल ले एग्स इन द सॉइल एंड हाइड देम बाय कवरिंग देम विद ग्रास। Humans are the only mammal that take care not only of their children but also of their grandchildren. क्रोकोडाइल जो है अपने एग्स देते हैं सॉइल में और फिर इनको कवर कर देते हैं ग्रास में। अच्छा, ह्यूमन
जो हैं आपके वो मैमल्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अपने बच्चों की तो देखभाल करते हैं, साथ ही साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।